सबसे पहले अगर हम आम लोगों की समस्याओं की ही बात करें, तो ऑनलाइन फ्रॉड या कर्ज में डूबे रहने की स्थिति में जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, उन समस्याओं को खत्म करना हो गया। सास बहू के झगड़े हो गए, प्रॉपर्टी विवाद में मर्डर की समस्याएं हो गई, या अपने पड़ोसियों से सुरक्षित ना रहना, जैसे चोरी चुपके छोटी बच्ची के साथ गलत काम करते हैं ना, धमकी देके, या सरेआम हत्या जैसी घटनाएं हो गई। चोरी चकारी डकैती की घटनाएं हो गई, भीख मांगने की समस्या हो गई, कुत्ते के काटने की या जानवरों के दूसरे इलाकों में घुसाने की समस्याएं हो गई, कूड़े कचरे की समस्याएं हो गई, बिजली पानी की समस्याएं हो गई, गड्ढों में पानी भरने की समस्याएं हो गई, और तंबाकू सिगरेट आदि से होने वाली गंभीर बीमारियों की समस्याओं का तुरंत इलाज करवाना, या कैंसर जैसी बड़ी घातक जो भी बीमारी होती है, उन सभी समस्याओं का बेस्ट और तुरंत उपचार करवाने की व्यवस्था करवाने के साथ साथ सभी बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाना, समान पढ़ाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाना, बिना किसी प्रेशर के बिना तनाव की पढ़ाई उपलब्ध करवाना, और उसके बाद जॉब या नौकरी या बिजनेस से रिलेटेड जो भी समस्या होती है, उन्हें उन पे उनके हिसाब से मन मुताबिक उनके काम में लगाकर अच्छी इनकम की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। बिजनेस में कंपटीशन खत्म करना, या नौकरी में जो तनाव होता है, जो ज्यादा वर्क प्रेशर होता है, वो वर्क प्रेशर खत्म करना। और इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट नौकरी या प्राइवेट नौकरी में, जैसे पुलिस वाले, डॉक्टर्स वगैरह हो गए, जो हमेशा चौबीसों घंटे तैनात रहते हैं किसी खास दिन के लिए, जैसे कि दिवाली पे डॉक्टर्स को हमेशा इमरजेंसी में तैनात रहना पड़ता है कि कोई भी घटना हो गई तो उन्हें तुरंत इलाज के लिए रेडी रहना है, तो जिससे वो अपने परिवार वालों से उन्हें दूर रहना पड़ता है, तो वो न रहना पड़े। पुलिस वालों को 26 जनवरी या 15 अगस्त वाले दिन खास तौर पर तैनात रहना पड़ता है परिवार वालों से दूर। तो वो समस्याएं खत्म करना, अपने परिवार वालों के साथ निश्चित समय बिताने की व्यवस्था करवाना, जैसे कि 8 घंटे की ड्यूटी हर कोई करे, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी हो, वो व्यवस्था करवाना। और जो भी क्रिकेटर एक्टर बनने की जो भीड़ बढ़ती जा रही है, उन्हें नियंत्रित करने के साथ साथ अभी के लिए जो भी एक्टर या क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उन सभी को उनके मन मुताबिक काम में लगाते हुए अच्छी कमाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाना, बिना किसी भेदभाव के, जो कि इंडस्ट्री में या क्रिकेटर्स के साथ होता है, वो भेदभाव भी खत्म करना। ठीक। इसके बाद अब अगर मैं बड़ी समस्याओं पर आऊं, तो टेररिस्ट प्रॉब्लम्स हो गई, जो भी बम ब्लास्ट वगैरह प्रॉब्लम्स होती हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गई, या ड्रग्स प्रॉब्लम हो गई, या जो भी दूसरी बड़ी समस्याएं होती हैं, उन सभी को प्यार से तरीके से खत्म करने की कोशिश करना। सबसे पहले नहीं होती तो उन्हें तुरंत जड़ से खत्म करने की व्यवस्था करना, और इन सभी समस्याओं को खत्म करने के बाद आखिर में सभी तरह के रीडेवलपमेंट्स करके सभी निर्माण कार्यों को खत्म करना, जो कि आज के समय में देश में हर राज्य में तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं जगह अगर मकान बने जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, तो जिससे पोल्यूशन भी होता है, तो पोल्यूशन की समस्या खत्म करना, और एक हाई राइज बिल्डिंग्स बनाकर, जहां पर भी जितनी भी मैक्सिमम एयर स्पेस का यूज करते हुए फाइनल जो भी रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनानी है, उन सभी को रिडेवलप करके सभी निर्माण कार्यों को खत्म करना, और सभी सड़कों को अच्छे से बना के, रोशनी की व्यवस्था करके, पानी ना भरे वो व्यवस्था करके, और हाई स्पीड में गाड़ियों के दौड़ने की व्यवस्था करना, जिसमें 200 से 300 किलोमीटर स्पीड में गाड़ियां दौड़े, बिना किसी जाम के, बिना किसी प्रॉब्लम के, वो व्यवस्था करना। फिर बाद में रेलवेज को बेटर बनाना, जिसमें कि रेलवेज भी 250-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दौड़े, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कट के, और हमेशा टाइमिंग पे दौड़े। सभी प्रोडक्शन कार्यों को, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, जो कि चौबीसों में घंटे दिन में मोबाइल बन रहे हैं, फ्रिज बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, एसी बन रहे हैं, उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हमेशा के लिए लिमिटेड कर देना। जब जरूरत हो तभी वो मैन्युफैक्चर हो, चीजें, गाड़ियों का, बाइक्स का, जो भी चौबीसों घंटे 365 दिन होता है, उन्हें नियंत्रित करना, और देश को हर खेल में अव्वल बनाना। इन सभी के अलावा कुछ और ऐसी समस्याएं हैं जो मैं अभी आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, तो वो सभी काम मुझे करने हैं। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप वीडियो देख रहे थे, तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तभी आप यहाँ तक देख रहे हैं। और आगे की वीडियो देखते रहने से पहले मैं आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता के 30 अध्याय का पहला श्लोक पढ़ के सुनाना चाहूंगा। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप श्लोक को सुनने का भी थोड़ा सा समय दीजिए। भले ही आप उसे पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते हैं, कम से कम सुनने का तो समय निकाल सकते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए तो इंसान को नहा धो के अच्छी सी जगह पे बैठकर किताब को लेकर पढ़ने में अलग समय लगता है, लेकिन सुनने में तो आप कहीं पे भी चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते, कहीं पे भी कभी भी सुन सकते हैं। आप कानों में लीड लगा के जैसे आप गाने सुनते हैं, तो वैसे सुनने का समय निकाल सकते हैं। और इसे ना सिर्फ पढ़ने से बल्कि सुनने से भी एक तरह के फल की प्राप्ति होती है, जिसे महात्म्य की प्राप्ति भी कहते हैं। तो हर एक अध्याय को सुनने का, ना सिर्फ पढ़ने का बल्कि सुनने का भी एक विशेष महत्व है।
अगर आप वो जानना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा उसके लिए, लेकिन आपको पहले पूरा अध्याय सुनना पड़ेगा, पूरे अध्याय का हर एक श्लोक सुनना पड़ेगा प्रतिदिन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करूंगा श्रीमद् भगवद गीता का तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। और तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। और अर्जुनवाच जयसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियो जयसी केशव। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। सारांश। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरीपूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। तो दोस्तों, अब मैं सपनों से उठकर असलियत के धरातल पर उतरकर शुरुआत से इस देश की सभी समस्याओं को खत्म करने के तरीकों के बारे में बात करूंगा। क्योंकि अभी तक जो मैं आपको बता रहा था कि मुकेश अंबानी जैसा अमीर व्यक्ति चाहे तो वो किस तरह से देश की सभी समस्याओं को खत्म कर सकता है, जो कि खत्म कर सकता है, बिल्कुल उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। पैसे से सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन मैं गलत था और सपनों की दुनिया में रहकर ही ये चीज बता था, क्योंकि उन लोगों को जब कोई समस्या ही नहीं है तो वो दूसरे लोगों की समस्याओं को खत्म करने की सोचेगा भी क्यों। मैं कहता हूँ खत्म करने की तो बात ही दूर की है, वो सोचेगा भी नहीं, क्योंकि वो समस्याएं जो है हमारी हैं। तो उन समस्याओं को खत्म करने की सोचना भी हमें ही है और उसके लिए कदम भी हमें ही उठाने होंगे, कोई और नहीं आएगा हमारी तरफ से हमारी समस्याओं को खत्म करने के लिए। लेकिन अब वही चीज मैं इन वीडियोस के माध्यम से आपके साथ शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मुझे आपका सपोर्ट मिला तो मैं सिर्फ वीडियोस के माध्यम से बताने तक ही सीमित नहीं रहूंगा, बल्कि जमीनी स्तर पर खत्म करने के लिए भी आगे आऊंगा। और वो किस तरह से आऊंगा वो मैं अब शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक गरीब परिवार को तलाशूंगा मदद करने के लिए, जिनके पास घर हो, सब मतलब कोई थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, ऐसे परिवार को तलाशूंगा। और मैं किसी अपने जानकार से बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी भी मैं किसी से भी बात करता हूँ ना, जिसको पैसे की जरूरत नहीं भी है, तो भी पता है वो क्या कहता है? कहता है अगर तुझे मदद ही करनी है ना तो ऐसा कर, मुझे पैसे देकर मदद कर। भाई जब तुझे पैसों की जरूरत ही नहीं है तो तुझे पैसा देके वो बेकार की मदद करने से बढ़िया तो मैं किसी और जरूरतमंद की मदद करना पसंद करूंगा। तो इसीलिए जिस जो परिवार अच्छे से घर में रह रहा हुआ, जिसे कोई थोड़ी बहुत मदद की जरूरत होगी, जैसे फ्रिज नहीं है, फ्रिज खराब है तो नया दिलवा दिया, गर्मियों में कूलर नहीं है, गर्मियों से बचने के लिए तो कूलर दिलवा दिया, कपड़े नहीं है ढंग के, शूज नहीं है, या जो भी पैसे से रिलेटेड तुरंत मदद की जा सकती होगी, थोड़ा सा समय लगता होगा, जैसे किसी को कोई बीमारी है छोटी मोटी, वो बीमारी का इलाज करवाऊंगा। अब ये काम करते हुए या करने के बाद उनके दिमाग में एक सवाल भी आ सकता है, और डेफिनेटली आना भी जरूरी है, कि भाई जब हमारे पड़ोसी जानकार या किसी रिलेटिव तक ने हमारी इतनी मदद नहीं की, तो ये जो इंसान हमें सिर्फ 1 महीना या 2 महीने से जानता है, भला इसने हमारी क्यों मदद की? कहीं तो कोई डाउट होगा। ये मदद करने से पहले ही पूछ लेगा कि भाई तू हमारी मदद क्यों कर रहा है। वो डिपेंड करता है इंसान कब पूछता है। तो सबसे पहले मैं उनसे यही कहूंगा कि बिल्कुल आपकी मदद करने में मेरा एक स्वार्थ है, और वो छोटा स्वार्थ नहीं है, वो बहुत बड़ा स्वार्थ है मेरा। वो स्वार्थ क्या है? वो स्वार्थ ये है कि मैं इस देश की
और इस देश के हर व्यक्ति की सभी समस्याओं को खत्म करना चाहता हूँ। अब वो समस्याएं क्या है, सबसे पहले हम उन समस्याओं के बारे में बात ही कर लेते हैं। तो देखिए, जो समस्याएं मैंने आपको बताई वो आप वीडियो के स्टार्टिंग में एज अ हाईलाइट ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन अब वो सभी समस्याओं को सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि भला इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को तू खत्म करने की बात कर रहा है, तू अकेला कैसे खत्म कर लेगा? ये समस्याओं को खत्म करने के लिए पैसे भी चाहिए, या ये चाहिए वो चाहिए, फलाना ढिमका। जो भी है, मैं कहता हूँ आप ये सब चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि उन समस्याओं को मैं कैसे खत्म करूंगा, कैसे नहीं। अभी के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट भी बिना किसी रिस्क के आपको देना है। ये नहीं कि आपकी लाइफ जान दांव पर लगानी पड़ेगी आपको। वो ये है कि आपके जो भी आसपास के पड़ोसी जानकार हैं, जिन्हें आप जानते हैं थोड़ा बहुत, तो उन्हें और आप अच्छे से डिटेल में जान के, और उन्हें मदद जो भी चाहिए वो मदद करके, हाँ, उन्हें साथ में आने को बोलिए। उन्हें साथ में आने को बोलिए मतलब जो भी उनके जैसे लोग हैं उनकी भी मदद करके उन्हें साथ में जोड़िए। एक एक करके जोड़ परिवारों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। हम पहले सिर्फ और सिर्फ जिन्हें मदद चाहिए उनकी मदद करके साथ में जोड़ेंगे। फिर बाद में जिन्हें मदद की जरूरत नहीं होगी ना, तो जब वो भी देखेंगे कि हाँ, इनका आपस में जुड़ के कुछ फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली जिन्हें एक्चुअल में मदद की जरूरत नहीं होगी वो भी जुड़ेंगे। इस तरह से जब एक कॉलोनी के 5, 10, 20 परिवार जैसे भी जुड़ जाएंगे, तो उन्हीं लोगों से फिर बोला जाएगा एक कॉलोनी के थ्रू, एक कॉलोनी के बाद दूसरी कॉलोनी तक पहुंचने के लिए, जिसमें कि अब दूसरी कॉलोनी के सीधा घरों में जाके ठक ठक तो करके हम उनको बोलेंगे नहीं। हम ऐसे किसी के पास डायरेक्ट मदद के लिए नहीं जाएंगे, हम उनकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे। जिसमें कि मार्केट्स में जो दुकानदार होंगे उनसे, मतलब कोई भी दुकानदार से हम अच्छे से बात बात करने लग जाते हैं, तो वो भी अपनी परेशानियां बताता है जो भी है। तो उनकी परेशानियां जैसी भी होंगी वो दूर की जाएंगी। सबसे पहले तो पैसे से रिलेटेड मदद की जाएगी। बाद में जो दूसरी समस्या होंगी उन समस्याओं के बारे में मैं आगे बढ़ के दूसरी वीडियोस में बात करूंगा कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो इस तरह से एक दुकानदार के जब परिवार वाले जुड़ जाएंगे, तो उसके थ्रू उसके जानकार जो भी पड़ोसी होंगे, जिनकी भी जो भी थोड़ी बहुत डिटेल जानते होंगे, उनकी और डिटेल निकाल के उनको मदद करके या बिना मदद करे भी साथ में जोड़ा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सही लोगों को जोड़ा जाएगा, गलत किसी भी व्यक्ति को नहीं जोड़ा जाएगा। अब वो किस तरह के गलत लोग होंगे, कितना छोटे या बड़े गलत लेवल के लोग होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें सही लोगों की छटनी करके उन सब लोगों को अपने साथ जोड़ना है। ठीक है? तो इस तरह से जितना भी आराम से तसल्ली से, मैं कह रहा हूँ कोई जल्दी की जरूरत नहीं है। आराम से तसल्ली से एक एक दो दो परिवार तक पहुंचेंगे। और जब हमारे जानने वाले खत्म हो जाएंगे, तो जो भी अननोन लोग होंगे, जो भी सही लोग होंगे, उन तक भी पहुंच के उन गलत और सही में से सही लोगों को छांट कर जोड़ा जाएगा। तो एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी, दूसरी कॉलोनी से तीसरी कॉलोनी करके जब हम पूरे जिले को आसपास में जुड़ जाएंगे, आपको थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन ये सब चीजें टाइम लगता है। तो अगर हम थोड़ा कोशिश करेंगे तसल्ली से, तो वो होएगा। और वो कैसे होगा उसके लिए भी मैं आपको एक कन्विंसिंग वीडियो में बताऊंगा। तो जब एक जिले के लोग ज्यादातर जुड़ते रहेंगे, उनमें से काफी लोग हमेशा के लिए पूरे दिन साथ में काम करने के लिए भी आएंगे। तो जैसे जैसे लोग आते रहेंगे, उन्हें दूसरी कॉलोनीज के मार्केट्स या दुकानदार के पास भेजा जाएगा, जिससे कि उनकी, मतलब घुल मिल के जब उनसे परेशानियां पता की जाएगी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर उनको अपने जानकार के थ्रू जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह से एक जिला, दूसरा जिला, तीसरा जिला, जहां पे भी छोटे मोटे लोग रहते होंगे, हम किसी अमीर व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के पास जाएंगे, जिनको मदद की जरूरत होगी या जो सही लोग होंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने साथ जोड़ा जाएगा। उसके बाद जब वो लोग वहां से फ्री हो जाएंगे, जब हर जिले में लोग आपस में जोड़ने लगेंगे एक दूसरे को, तो जो हमेशा घूमते रहने वाले लोग होंगे, जो कि पहलवान टाइप के लोग भी डेफिनेटली कुछ तो आएंगे। मैं कह रहा हूँ सारे नहीं आएंगे, कुछ तो आएंगे जो सही होंगे। तो उन लोगों को बोला जाए कि आप सड़कों पे जो भी घूमते रहते हैं, वहां पे कोई रेडी पटरी वाला, कोई छोटी दुकान लगाने वाला, या जैसा भी पानी बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला, हर एक बंदे तक पहुंचिए। और उनकी जो भी जैसी भी मदद करनी है, उन्हें वो मदद करके अपने साथ जोड़िए। और उन्हें भी आगे लोगों को जोड़ने के लिए बोलिए। कोई भीख मांगने वाला है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई बड़ा बूढ़ा रिक्शा चला रहा है, महिला रिक्शा चला रही है, ऑटो चला रहा है, गाड़ी चला रही है, हर एक बंदे तक, कोई पार्क में टेंट लगा के रह रहा है, हर एक बंदे तक इस तरह से पहुंचा जाएगा। जिसमें डेफिनेटली साल 2 साल, जितने भी साल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से तसल्ली से सभी सही लोगों तक पहुंचा जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहता। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और आगे की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद।